मेरे को ना 1 मिनट देना, बस एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सर ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। मेरा जो सेटअप है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा आज, बट कोड इज बेसिकली द सेम। ठीक है, सर तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके सर। ओके, तो या कल हमने कहाँ तक कर लिया था? तो हमने किया था सर रिमेम्बर या रिकॉर्डिंग में से लिस्ट देखो। लिस्ट लिस्ट तक, तो लिस्ट के हमने ऑपरेशंस कर लिए थे या कहाँ तक? प्रश्न कर लिए थे सर। ये जो देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ना, ये कर लिए थे देखो, मैं ना आपको कोड दिखा रहा हूँ, आप मेरे को बताना कौन कौन सा कर चुके हो आप। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने कर लिए थे, आप कह रहे हो। सर। लॉजिकल कर लिए थे, एंड और नॉट। हाँ जी। फॉल्सली एंड ट्रूथी का कंसेप्ट कर लिया था। हाँ, ये कर लिया था। ठीक है, उसके बाद टाइप कन्वर्जन कर लिया था। ये टाइप कन्वर्जन में किया था, ये यहीं तक किया था बस, टाइप ये कन्वर्जन तक। फॉल्स ट्रूथी तक किया था। यहाँ हाँ से जी। करना है ना हमें, टाइप कन्वर्जन हम्म। से। यस सर। ठीक है, तो मैं बताता चलता हूँ, कहीं पे कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लेना। ठीक है, यस। ओके। सो हमारे पास टाइप कन्वर्जन आता है। ठीक है, टाइप कन्वर्जन का बेसिकली मतलब क्या होता है? टाइप कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि भाई मैं ना एक पर्टिकुलर टाइप डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब मैंने लिखा है कि भाई ए की वैल्यू एक स्ट्रिंग में फॉल्स है। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हुई? ट्रू, क्योंकि ये एक ट्रूथी वैल्यू है, क्योंकि ये एक ट्रूथी वैल्यू है। राइट। राइट, तो इसका जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो बेसिकली ट्रू आएगा। तो सेकंड, देखो, ट्रू आया मेरे पास आउटपुट। इस तरीके से मैं टाइप कन्वर्जन कर सकता हूँ। सिमिलर टाइप कन्वर्जन मेरे पास स्ट्रिंग्स के साथ, लिस्ट के साथ, हर एक चीज के साथ अवेलेबल होता है। ठीक है, यस सर।
उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नेस्टिंग आती है, मैं जो लिस्ट है डिक्शनरीज है उनको नेस्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, नेस्ट आउट करने का बेसिकली मतलब होता है कि भाई मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल दी, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग डाल दी, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी डाल दी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट डाल दी, लिस्ट के अंदर टपल डाल दिया। ठीक है, ये सब कुछ अलाउड है। जो एक इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि भैया सेट के अंदर कुछ भी नहीं डाल सकता। ठीक है, अगर मैं एक सेट की बात कर रहा हूँ, मैं सेट के अंदर कुछ भी नहीं डाल सकता। गेटिंग अ पॉइंट? सर। समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बेसिकली वही है, देखो यहाँ पे मैंने सेट इन डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर सेट डाल रखा है, एंड यहाँ पे लिस्ट इन लिस्ट, बेसिकली लिस्ट के अंदर और मल्टीपल लिस्ट डालते हैं। ठीक है, सर। टाइप चेकिंग होती है ये। ठीक है, कि भाई किसी भी वेरिएबल का मेरे को एक टाइप चेक करना है कि भाई उसका क्या टाइप है, मैं इस तरीके से टाइप चेकिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को करना क्या होता है, मैंने एक वेरिएबल के अंदर 1 2 3 एक स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किया, एक इंटीजर डिफाइन किया, फ्लोट डिफाइन किया, बूलियन डिफाइन किया। मैं हर एक पे टाइप फंक्शन लगा सकता हूँ। ठीक है, टाइप फंक्शन लगाने से बेसिकली मैं उसका टाइप चेक कर सकता हूँ। ठीक है, सर। इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो भाई ये मेरे को हर एक का टाइप बता देता है। ये देखो, क्लास स्ट्रिंग सबसे पहला वाला स्ट्रिंग था, इसने स्ट्रिंग बता दिया। दूसरा इंटीजर था, उसने इंटीजर बता दिया। फिर फ्लोट था, फिर बुलियन था, इसने स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन लाइन वाइज वैसे ही बता दिया जैसे मैंने मांगे थे। राइट। राइट, सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। हाँ, क्लियर सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब मेरे पास कुछ ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस में मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्ट्रिंग की ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग लिए हैं, एक एस टी और एक एस टी टू। ठीक है, एस टी में स्पेसिस वगैरह के साथ हेलो लिखा हुआ है, एस टी टू में हेलो हाउ आर यू एक बेसिकली सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, बट आई कैन राइट। डू ओवर हियर इज यू प्रिंट एस टी डॉट अपर। ठीक है, ये अपर जो होता है वो मेरे पास प्रॉपर इसको अपर केस में कर देता है। तो मेरे पास तीन होते हैं, अपर, लोअर एंड टाइटल। ठीक है, अपर मतलब अपर केस, लोअर मतलब लोअर केस, और टाइटल इज जो एक्सेल के अंदर प्रॉपर केस होता है ना, हाँ जी। तो वही होता है मेरा यहाँ पे टाइटल केस। ठीक है, ओके। समझ आया? हाँ जी सर, टाइटल वाला की बात रिपीट कर, मतलब एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा। प्रॉपर केस पता है आपको एक्सेल का? यस सर। प्रॉपर केस भी क्या होता है? प्रॉपर केस में क्या है, उसमें हेलो। हाँ, मैं आपकी आवाज आ रही है, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ सर प्रॉपर केस में आप एक बार रिपीट कर दो, मुझे याद तो है वैसे, थोड़ा भूल प्रॉपर केस कंफ्यूज, का देखो, थोड़ा कंफ्यूज है कोई मुझे, बात कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर केस का बेसिक मतलब होता है कि भाई मेरा फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी सेंटेंस विल बी कैपिटल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट, राइट। है ना, आ गया यार? यस सर, यस सर। हम्म। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे लगा था कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। तो यस जो सर। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल हो गया, ठीक है, दैट इज प्रॉपर केस। वही जब मैं पाइथन में ट्रांसलेट करता हूँ तो वही होता है मेरा टाइटल केस। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। और उसके बाद मैंने रिप्लेस यूज किया यहाँ पे। रिप्लेस का फंक्शन आपको पता है, मैं एक बेसिकली किसी वर्ड को एक किसी भी सेकंड वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जब एस टी डॉट रिप्लेस किया तो मैंने एच को इस वाली स्ट्रिंग में एच जो था उसको वाई से रिप्लेस किया। और मैं इसको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, पहले हेलो है, नॉर्मली मेरा एस टी डॉट अपर होकर प्रिंट हो गया, एवरीथिंग इज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद जो एच था वो मेरा वाई से रिप्लेस हो गया, रिप्लेस की मदद से। ठीक है, सर। समझ आया? हाँ जी। उसके बाद मेरे पास एक फंक्शन होता है लेन का। लेन बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए काम आता है। ठीक है, सो अगर मैं एक स्ट्रिंग के ऊपर लेन लगा रहा हूँ तो डेट विल काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मैं एक लिस्ट के ऊपर लेन लगा रहा हूँ तो डेट विल काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैं एक डिक्शनरी के ऊपर लेन लगा रहा हूँ तो डेट विल काउंट नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो बेसिकली एक किसी भी वैल्यू के अंदर कितनी आइटम्स है, कितनी चीजें हैं, वो काउंट करने के लिए लेन काम आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर लगाया था, तो स्ट्रिंग के अंदर इसके अंदर 14 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे इसने 14 दे दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिस भी डाले हुए हैं मैंने, देख रहे हो? सर, है ना? ये लैन वाला उसके तो बाद मैंने, हम एक्सेल में यूज करते थे आई थिंक सो। हाँ, लेन वाला एक्सेल के अंदर भी होता है। बेसिकली काफी सारे ऐसे फॉर्मुलाज हैं जो आपको एक्सेल में और यहाँ पे सिमिलर मिल जाएंगे। ठीक है ना, लेन वाला आपका एक्सेल के अंदर भी यूज होता है, सेम ही काम है, जो लेन का एक्सेल के अंदर काम होता है वही वही काम सेम यहाँ का लेन का यहाँ पे भी है। सर। ठीक है,
देन टाइटल केस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, टाइटल केस में हाँ जी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है, तो एच कैपिटल हो गया यहाँ पे हेलो का, ठीक है। फाइंड में बेसिकली वो मेरे को इंडेक्स रिटर्न करता है किसी भी एक कैरेक्टर का, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर ई की बात करूं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं काउंट करना शुरू करूं, अच्छा हाँ, पाइथन में एक चीज का ध्यान रखना कि पाइथन में जो नंबर सिस्टम है ना वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्सिंग वगैरह सब कुछ जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ जी पे 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर वाइज अगर मैं काउंट करूं तो 6 पे आ रहा है, बट क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगी तो 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स वाइज 5 पे आया, इसलिए उसने 5 रिटर्न किया है, ठीक है। ओके सर समझ आया? यस सर ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया एस टी डॉट रिप्लेस, ठीक है। एस टी डॉट रिप्लेस में मैंने यहाँ पे इंडेक्स दिया है कि भाई जो भी सेकेंड कैरेक्टर है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सिंगल सेकंड कैरेक्टर लाइक जीरोस कौन पढ़ते हैं सेकंड होगा नहीं, फर्स्ट वाला सेकेंड कैरेक्टर नहीं, मतलब सेकेंड कैरेक्टर की हर एक अकरेंस बेसिकली जी से रिप्लेस हो जाएगी। ओके सर तो अगर मैं इंडेक्सिंग वाइज देखूं तो यहाँ पे 0 1 1 पे क्या है, स्पेस एक, ये स्पेस है ना एक, राइट सर तो स्पेस को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जी से। समझ आई इतनी बात? हाँ जी तो यहाँ पे देखो जितने भी स्पेसिस थे उन सबकी जगह पे जी 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 लग गया है, सर ठीक है। यस क्लियर है? हाँ जी इस रीजन मैंने बेसिकली स्लाइसिंग का पार्ट यूज किया है मैंने रिप्लेस के अंदर। समझ आया? उसके बाद मेरा स्ट्रिप है। स्ट्रिप इज बेसिकली ट्रिम फंक्शन ऑफ एक्सेल, एक्सेल का ट्रिम फंक्शन याद है? जी तो स्ट्रिप भी वही है कि भाई एक्स्ट्रा स्पेसेस आगे पीछे से हटा देता है। सो हेलो हेलो के आगे जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो उसने हटा दिए, यहाँ पे नॉर्मल हेलो आ गया मेरे पास, ठीक सेम है। ट्रिम की तरह काम करता है ना ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर ठीक है। हाँ जी उसके बाद यहाँ पे एस टी डॉट स्प्लिट स्प्लिट है, ठीक है। ये मेरा काम आता है एक स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मैं स्प्लिट कर सकता हूँ किसी भी एक डेलीमीटर के बेसिस पे। डेलीमीटर याद है एक्सेल के अंदर हम डेलीमीटर यूज किया करते थे? स्प्लिट कर देंगे सर थोड़ा सा भूल रहा हूँ कोई बात नहीं, डेलीमीटर्स का बेसिकली मतलब होता है कि भाई डेटा मेरा किस तरीके से स्प्लिट होगा, डेटा डेटा के बीच में क्या है। तो आपको याद होगा जब हम टेक्स्ट ज्वाइन करते थे तो उसके अंदर हमें एक हाँ डेलीमीटर जी देना पड़ता था। हम स्पेस दे सकते हैं, कॉमा दे सकते हैं, तो हम जो भी देते थे राइट राइट जितने राइट भी सेल्स है मेरे वो उससे सेपरेट हो जाते थे। मतलब मान लो एक सेल में हेलो लिखा है, दूसरे में योगेश लिखा है, टेक्स्ट ज्वाइन में डेलीमीटर दिया मैंने कॉमा, तो इट विल बी हेलो कॉमा योगेश, सर तो डेलीमीटर होता है। अब यहाँ पे जो स्प्लिट का मेरा फंक्शन है वो उस डेलीमीटर के बेसिस पे ही मेरे डेटा को एक मेरे स्ट्रिंग को एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट एक डेलीमीटर के बेसिस पे स्प्लिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप सर देखो मैंने स्प्लिट के अंदर एम्प्टी छोड़ा, एम्प्टी छोड़ने का बेसिकली मतलब होता है जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो यूज करो। तो बाय डिफॉल्ट जो डेलीमीटर पाइथन यूज करता है दैट इज स्पेस। तो इसने जहां जहां पे भी स्पेस आया था हेलो हाउ यू में उसके बेसिस पे स्प्लिट कर दिया। तो हेलो के बाद एक स्पेस था तो उसने हेलो आ गया, हाउ के बाद एक स्पेस था, हाउ अलग हो गया आर, और फिर यू और क्वेश्चन मार्क एक साथ आ गए क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं था। सर समझ आया? हाँ जी तो ठीक है। तो इसको हम्म, हम्म, इसने इसको दिया है सेट के रूप में दिया ना जो रिजल्ट दिया प्रिंट करके नहीं नहीं, प्रिंट करके इसने लिस्ट दी है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है देखो। हाँ जी हाँ जी तो ये हाँ लिस्ट लिस्ट दिया सेट नहीं है, सेट लिस्ट में लिस्ट राइट करली राइट ब्रेसेस आते हैं ना। हाँ जी राइट राइट क्लियर है? यस सर ठीक है। अब मेरे पास एक जो अगला एक और कंसेप्ट आता है, सर एक क्विक क्वेश्चन पूछो था मैं पूछो पूछ रहा पूछो। था प्रिंट के आगे आपने जो लिखा ना ST2 तो क्यों किया हमने ये हमने बेसिकली बताया ना कि भाई किसको स्प्लिट करना है मेरे को। बस दो ओके ओके एस ओके टी और एस टू है, तो एस टू को स्प्लिट करना था ना मेरे को। ठीक है सर गॉट इट? ये सर तो तो नाउ मेरे पास वेरिएबल एक है काइंड छोटा सा ऑफ कंसेप्ट, हाँ वेरिएबल है वो, काइंड ऑफ नहीं वेरिएबल ही है। हाँ जी सर हाँ, ठीक है। मेरे पास कंसेप्ट होता है इनलाइन एडिटेबल का, ठीक है। तो जो मेरी लिस्ट होती है ना वो इनलाइन एडिटेबल नहीं होती है। इनलाइन एडिटेबल ना होने का क्या मतलब होता है कि भाई अगर मेरे को एक लिस्ट को एडिट करना है ना किसी भी चीज से, कुछ भी उसमें एडिटिंग करनी है, तो मेरे को ना अपडेट करनी पड़ती है उसकी वैल्यू इक्वल टू करके। तो अगर आप यहाँ पे देखो
तो मेरे को एसटी को इसको प्रॉपर अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को एसटी डॉट अपर एसटी इक्वल टू करके करना पड़ेगा। गेटिंग माय ओके। पॉइंट? यस सर। समझ आया? हाँ जी। ठीक है। बट जो जो मैं लिस्ट की बात करता हूँ, तो लिस्ट इज नॉट इनलाइन, मतलब लिस्ट इज इनलाइन एडिटेबल, स्ट्रिंग इनलाइन एडिटेबल नहीं है, इसलिए मेरे को एसटी इक्वल टू करना पड़ता है। लिस्ट मेरी जो है वो इनलाइन एडिटेबल होती है, इसलिए मेरे को सीएस से इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जब लिस्ट के ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, तो जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो ना सीएस से मेरी मेन लिस्ट के ऊपर अप्लाई होती जा रही है। समझ आ रहा है? सर मेन लिस्ट के ऊपर अप्लाई होती जा रही है। हाँ। देखो कंसेप्ट समझाता हूँ। पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं। यहाँ पे मैं ना सिंपली इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, मैंने एसटी डॉट अपर, प्रिंट भी छोड़ो, मैंने एसटी डॉट अपर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले और इसके बाद वाली जो स्ट्रिंग होगी ना, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। समझ आया? सर, इतना इतना समझ आया? हाँ जी। और मेरे को एक्चुअली इसकी वैल्यू अपडेट करनी है, तो मेरे को इसको एसटी इक्वल करना पड़ता है। तो अब इसकी वैल्यू अपडेट हुई है, देखो। इतना सर पार्ट समझ उसको, आया? ये सर, जब हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? जब हम सेट को ऊपर करते हैं तो इक्वल इक्वल टू करके करेंगे तभी होगा ना वो। नहीं नहीं, एसटी इज नॉट सेट, एसटी इज बेसिकली एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग के लिए मैंने इसको लिखा हुआ है। राइट सर। हाँ, तो बेसिकली स्ट्रिंग को अपडेट करने के लिए आपको इक्वल टू करके करना पड़ता है। ओके ओके। गॉट सर। क्लियर है? गॉट हाँ इट? जी। हम्म। ठीक मतलब कल से ना है काफी जी। कुछ लाइक मैंने आज भी रिवीजन किया था कल वाली क्लास का। तो अच्छा सेट अच्छा। सेट बहुत बार पढ़ रहा हूँ तभी सेट आ रहा है बार सेट तो ज्यादा पढ़ाया भी नहीं था मैंने। बार। अभी आपने जब क्लास स्टार्ट की ना उससे पहले वो वाला लेक्चर में रिपीट कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे बट जब मैं यस सर। लिस्ट की बात करता हूँ ना, लिस्ट इज इनलाइन एडिटेबल, इसका मतलब क्या होता है? इनलाइन एडिटेबल का मतलब हुआ कि भाई वो, उसमें इक्वल टू करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। मैं यहाँ पे अगर प्रिंट एलएस करूँ और फिर यही सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो इसको अगर मैं रन करूंगा ना, तो देखो लिस्ट की वैल्यू अपडेट हो रही है बिना इक्वल टू करे। दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है। तो ये बेसिकली इनलाइन एडिटेबल नहीं होती है, सॉरी, इनलाइन एडिटेबल होती है लिस्ट, स्ट्रिंग इनलाइन एडिटेबल नहीं होती है। राइट। क्लियर है? हाँ जी। हम्म। तो यहाँ पे ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं इसके, ये वाली पार्ट तो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ऑपरेशन किया, दैट इज सॉर्ट ऑपरेशन। ठीक है, सॉर्ट का बेसिक मतलब होता है कि भाई लिस्ट को नंबर्स हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अगर मेरे पास अल्फाबेट्स होते, अगर मेरे पास कैरेक्टर्स होते, तो उनको फिर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देता। ठीक है। और मेरे को इसको राइट। डिसेंडिंग में करना है, तो आई हैव टू डू डीएस। रिवर्स इक्वल टू ओके। ट्रू। ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। जाया? ओके सर। यस सर। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। तो ये वाला पार्ट था। इसके अलावा मेरे पास और ऑपरेशंस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई ऑपरेशन ना समझ आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। इसके जो मेरे पास ऑपरेशंस होते हैं वो होता है ls डॉट अपेंड। ls डॉट अपेंड का मतलब है कि भाई मैं एक नया एलिमेंट एक लिस्ट के एंड में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 45 लिखा है, तो 45 यहाँ पे 10 के बाद आ जाएगा। ठीक है, मैंने ls डॉट इंसर्ट किया 034, यहाँ पे मैं पोजीशन के हिसाब से इंसर्ट कर रहा हूँ कि भाई मैंने इंडेक्स की वैल्यू दी और उस इंडेक्स पे मेरे को 34 डालना है, मतलब सबसे पहला एलिमेंट मेरे को 34 बनाना है। समझ आया? सर। क्लियर है? यस सर। सबसे पहला इंडेक्स लाइक जीरो हमने उसको इंडेक्स दिया, उसको हाँ जी, 34 करना है हमें। राइट। उसको अपडेट नहीं करना, जीरो पे मेरे को इंसर्ट करना है। तो 4 सेट करना। हटेगा नहीं, 4 के आगे 34 आ जाएगा और इनके सबका इंडेक्स एक एक आगे बढ़ जाएगा। ओके ओके ओके। 4 की जगह पे ठीक 34 है नहीं सर। आएगा। हाँ जी। राइट। गॉट ठीक है। सर। हाँ, उसके ये बाद होता है अपेंड मेरे वाला पास समझा देंगे सर एक बार? अपेंड वाला जो सॉरी, था अपेंड वाला ये 10। लास्ट में 10 के यस। 10 के बाद बस अपेंड जब रन होगा तो ऐसे एक 45 एलिमेंट ऐड हो जाएगा इसमें।
ओके ओके, लास्ट में ऐड होता है ठीक हेड। है, लास्ट में ऐड हो जाएगा इससे। क्लियर? यस सर। हम्म तो उसके बाद हम एक पॉप। हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है मेरे पास पॉप। ठीक है, पॉप के पास दो वेरिएशन होते हैं। अगर मैं सिंपली बिना किसी चीज को इसके ब्रैकेट में लिखे पॉप करता हूँ, तो इसका मतलब होता है जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, इन केस हमारे इस केस में 10 है, तो 10 रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा हमारी लिस्ट में से, और मैं पॉप पे इंडेक्स दे देता हूँ 0। ठीक है, तो भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, वो उस इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इंडेक्स कोई भी दे सकते हैं ना? हाँ, इंडेक्स आप कोई भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? ये डिलीट करने के लिए होता है ना पॉप? हाँ, बेसिकली डिलीट करने के लिए, हाँ। ओके सर। देन वी हैव काउंट, ls डॉट काउंट, कि भाई 2 कितनी बार आया वो काउंट करके देगा। ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। उसके बाद मैंने एक नई लिस्ट बनाई है, l इक्वल टू 5727। ठीक है, l के नाम से एक नई लिस्ट बनाई है, और मैंने ls डॉट एक्सटेंड किया है। ls डॉट एक्सटेंड का क्या मतलब है कि भाई 10 के बाद ना 5727 ये सारे एलिमेंट इसके बाद आ जाएंगे, ये दोनों लिस्ट कंबाइन हो जाएंगी। बेसिकली सिंपल, पहले ये लिस्ट, फिर उसके बाद ये सारे एलिमेंट, और उसके बाद फिर लिस्ट क्लोज। ओके सर। ठीक है, समझ आया? यस सर। सो ये जो लिस्ट एलएस वाली लिस्ट एक्सटेंड होगी, ये लिस्ट वो एक ही लिस्ट में होगी, लाइक उसी में एक्सटेंड हो जाएगी, या न्यू लिस्ट हाँ होगी हाँ, बनेगी? नहीं 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 नहीं, ls के अंदर ही एक्सटेंड हो जाएगा, जो ls वाली लिस्ट है ना मेरी, उसी के अंदर l ऐड हो जाएगा बेसिकली। यस। समझ गए? यस सर। क्लियर है? हाँ जी। उसके अलावा मेरे पास ls डॉट इंडेक्स 2 है। ठीक है, इसका मतलब है भाई मैं 2 की इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ कि किस इंडेक्स पे 2 अवेलेबल है। सर। ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो मेरी लिस्ट के अंदर 2 है मेरा सेकंड इंडेक्स पे, 0 1 2 1। हम्म। यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा इसमें। फिर ls डॉट रिमूव है कि भाई मैं एक एलिमेंट दे देता हूँ कि भाई 2 रिमूव कर दो, तो जो भी 2 होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव टू। हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं ना इसमें, तो यहाँ पे इंडेक्स की नहीं, यहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट की बात हो रही है। एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ओके। हाँ जी। यस सर। ठीक है, यस सर। उसके बाद ls डॉट रिवर्स है, लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। लिस्ट बेसिकली मेरी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, यस सर। और उसके बाद मेरे पास ls डॉट क्लियर आता है, लिस्ट में से सारे एलिमेंट डिलीट कर देने के लिए। यस सर। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, नाउ उसके बाद बस मैंने प्रिंट ls किया हुआ है, तो कोई इशू है ही नहीं। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। हम्म, तो ये थे मेरे लिस्ट के ऑपरेशंस। इसके बाद मेरे पास लास्ट डिक्शनरी के ऑपरेशंस बचते हैं। ठीक है, अभी और कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ इन्फॉर्मेशन अभी। सर एक अभी तो थोड़ा और कर सकते हैं। अभी थोड़ा और कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ना लाइक डिक्शनरी के डिक्शनरी ऑपरेशंस वाले तो बता कर देता ही हूँ। कर ही सकते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, डिक्शनरी के ऑपरेशंस। एक्चुअली डिक्शनरी के ऑपरेशंस ना, ऑपरेशन वाला पार्ट में लास्ट पार्ट ये। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे डिक्शनरी के ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने डिक्शनरी डिक्शनरी समझ आते हैं, ये वाली डिक्शनरी है मेरी। ठीक है, इसके अंदर मेरे को एज की अगर वैल्यू अपडेट करनी है, तो मैं डिक्ट एज इक्वल टू 45 कर दूंगा, तो मेरी एज की वैल्यू 45 हो गई। ठीक है, अगर मेरे को एक नया की और वैल्यू का पेयर डालना है, ऐड करना है, तो मैं डिक्ट लोकेशन करूंगा। लोकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ऐड कर देता है उसे। ओके। सो इसमें समझ आया? कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, कुछ भी ऐड कर सकते हो। डिक्शनरी में पूरी म्यूटेबल होती है, मतलब एडिटेबल होती है अच्छे से। हम्म। ठीक है, यस सर। देन डिक्शनरी के ऊपर भी पॉप का मेरे पास ऑपरेशन लगता है। पॉप का बेसिक मतलब कि भाई अगर मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, डिलीट करने तो के जो लास्ट की वैल्यू पेयर है वो डिलीट हो जाएगा, और मैंने कोई की दे दी तो वो की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाएगा। नहीं। सो समझ में आया? इसमें, हाँ सर, जैसे हमने देखो, लोकेशन वाली, हम्म, लाइक की लोकेशन दी है इसको,
वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमने हाँ स्ट्रिंग जी, मतलब उसको बताया डॉट पॉप कर दिया, हाँ जी। तो वही डिलीट होगा जो हमने लोकेशन दी है उसको, हाँ, जो मतलब हमने यहाँ पे की लिखी है ना। की जो भी लिखी है मतलब वैल्यू लिखी है उसमें, वो डिलीट हाँ होगा जी, ना। हाँ जी, यस सर, गॉट इट। यू गॉट इट। अगर हमने इसको बिल्कुल एम्प्टी छोड़ा हुआ है फिर, तो लास्ट में जो भी है, जो लास्ट की वैल्यू पेयर है ना, वो तो डिलीट हो लास्ट जाएगा। में होगा। ओके ओके सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद मेरे पास डिफ डॉट क्लियर होता है, वही सेम सारे एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं इससे। सर ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट ही किया हुआ है। और इसके बाद 3 ऑपरेशंस और होते हैं, ये देखने के लिए होते हैं। सो मैं आइटम देख सकता हूँ, कीज देख सकता हूँ, वैल्यूज देख सकता हूँ। आइटम्स का मतलब कि भाई वन और योगेश, ठीक है, ये कीज और वैल्यू का जो पेयर है, एक पेयर को एक आइटम कहा जाता है। तो यहाँ से सारे पेयर प्रिंट हो जाएंगे। कीज देखूंगा तो सिर्फ जो ये कीज वाली वैल्यू है, वन और एज या लोकेशन, तो सिर्फ कीज प्रिंट हो जाएंगी। वैल्यूज के अंदर सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, योगेश 34 और रोहिणी। ओके सर। ठीक है। यस सर। समझाया। हाँ जी। ठीक। ये थे मेरे कुछ डिक्शनरी के ऑपरेशंस। ठीक है। यस सर। अब बताओ, अभी और इंफॉर्मेशन चलेगी या फिर काफी है अभी के लिए। अभी के लिए तो काफी है सर, इसको मैं अभी के लिए थोड़ा काफी और। है। हाँ जी आज हाँ को एक जी। बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब भैया कि मैं हाँ जी। द प्रॉब्लम इज ना कि मैं इंफॉर्मेशन बहुत सारी दे दूं, फिर आपके हम्म। घुसे ही ना दिमाग में, तो पॉइंट नहीं है ना उसका। राइट राइट सर। राइट। तो एक काम हाँ करते हैं, जी आज के सर। लिए इतना ही रखते हैं फिर, क्योंकि हमें क्लास आपको क्लास के साथ कैचअप करने के लिए अभी यहाँ तक करना है। 190। हम्म। और यहाँ से 133 से 195 और करना है। सो ऑलमोस्ट 62 लाइन्स और। हाफ एन आवर। हाफ एन आवर से भी एक 1 आवर ही मान लो, क्योंकि आगे ये चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी ना। राइट राइट सर। हाँ, आगे ये चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है पाइथन का। तो काफी बड़ा कंसेप्ट है वो, 1 से 1.5 महीना लेता है आराम से। और ये तो अभी अच्छा। लाइक हमने क्लास में ही पूरा नहीं किया है अभी तक तो। ओह। ये फाइल है, ये फाइल पूरी लाइक यू कैन से बेस पार्ट है पाइथन का, 320 लाइन तक। इज द वेरी बेस पार्ट ऑफ पाइथन। ठीक है। उसके बाद मेरे पास लाइब्रेरी ऊप्स के कंसेप्ट आते हैं, तो दिस वन। ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है पूरा, 108 लाइन यहाँ पे है। ठीक है। यस सर। और उसके बाद फिर लाइब्रेरीज का पार्ट आता है। 4 वो होते हैं, एक ये है, फिर ये वाला भी है, फिर वही नमपाई, पांडास, मैट्रोलिब एंड सीबॉन। ठीक है। फिर ये वाले पार्ट आते हैं सारे। सर तो मतलब अभी लगा पांडास लो आपने काफी यूज होता है ना पाइथन। बैंक फाइनेंस में। फाइनेंस में भी होता है, आपको जहाँ पे भी डेटा का काम है वहां पे सारी जगह पे काफी ज्यादा यूज होता है। हम्म, ठीक है ना। ठीक है सर, काफी मेहनत लगेगी अभी। हाँ, अभी तो काफी मेहनत लगेगी। और आपका तो अभी उस पे भी जाना है हमें, डेटा साइंस पे भी आपका डेटा साइंस वाला है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो डेटा साइंस में तो अभी फिर इसके आगे और बहुत सारी चीजें हैं। राइट सर। लगा लो आप पूरा अपना एआई वाले पार्ट तक ना सिर्फ और सिर्फ पाइथन ही करोगे। ओके सर। सारी चीजें पाइथन से ही होंगी आपकी। ठीक। ठीक है ना। यस सर। चलिए। चलिए थैंक ठीक यू है सर, फिर आज की, थैंक यू सो मच। हाँ वही कह रहा हूँ, आज की क्लास एक बार यहीं पे एंड करते हैं। वही रीकैप ओके क्लास ही सर। रखते हैं इसको भी। ठीक है ना। ओके सर। चलिए। ओके, थैंक यू थैंक सर। या वेलकम। बाय।